दोस्तों आज ओप्पो, वीवो और Xiaomi जैसे चाइनीज ब्रांड्स इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम पर इस मार्केट में एक इंडियन ब्रांड का राज हुआ करता था और वो कोई और नहीं बल्कि माइक्रोमैक्स था, जो कि एक समय इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त माइक्रोमैक्स ने सैमसंग जैसी कंपनी को भी पीछे कर दिया था और तब माइक्रोमैक्स वर्ल्ड के टॉप 10 स्मार्टफोन ब्रांड में से एक हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक इंडियन मार्केट में एक ऐसा बदलाव आया जिसने माइक्रोमैक्स के इस डोमिनेंस को पूरी तरह खत्म कर दिया और जो माइक्रोमैक्स कभी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री का लीडर हुआ करता था, लोग उसका नाम तक भूल गए। अब दोस्तों माइक्रोमैक्स इस तरह अचानक से फेल क्यों हो गया, कैसे इन चाइनीज कंपनियों ने इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी को ही रिप्लेस कर दिया और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी माइक्रोमैक्स कम बैक क्यों नहीं कर पाया, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमें लगता है कि माइक्रोमैक्स कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन बनाती थी, लेकिन असल में देखा जाए तो इस कंपनी की शुरुआत साल 1991 में हुई थी, जहां फेमस एंटरप्रेन्योर राजेश अग्रवाल जी ने इसे कंप्यूटर हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में फाउंड किया था और उसमें माइक्रोमैक्स डेल, एचपी और सोनी जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता था। इसके बाद दोस्तों साल 1999 में विकास जैन, सुमित अरोड़ा और राहुल शर्मा इस कंपनी में एज ए को-फाउंडर शामिल हो गए और इसे एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने के लिए इसका नाम बदलकर माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स कर दिया। अब दोस्तों अर्ली 2000s में इंडिया के अंदर मोबाइल फोन कुछ खास चलन में नहीं होते थे। ऐसे में मैक्सिमम लोग फोन पर बात करने के लिए पीसीओज या फिर लैंडलाइन फोन का ही यूज किया करते थे और यहीं पर माइक्रोमैक्स को इस मार्केट में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आई। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए ये कंपनी अब इंडिया के अंदर पीसीओ लैंडलाइन फोन्स की सप्लाई करने लगी। अब दोस्तों माइक्रोमैक्स का ये लैंडलाइन बिजनेस वैसे तो कई सालों तक बढ़िया चलता रहा, लेकिन मार्केट में कुछ बदलाव आने की वजह से धीरे धीरे इसमें गिरावट आती गई। इसी दौरान कंपनी के सीईओ राहुल शर्मा ने ये ऑब्जर्व किया कि कम्युनिकेशन मार्केट बहुत तेजी से चेंज हो रही है और लोग लैंडलाइन व पीसीओ से मोबाइल फोन्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों इस चीज को देखकर उन्होंने ये इरादा बनाया कि वो लैंडलाइन फोन्स की जगह मोबाइल फोन की सप्लाई करेंगे और साल 2009 में अपना पहला मोबाइल माइक्रोमैक्स X1i को लॉन्च करके उन्होंने ऑफिशियली इस मार्केट में एंटर कर लिया। दोस्तों ये सिर्फ एक सिंपल बटन वाला फोन था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसका बैटरी बैकअप 30 दिन तक चल जाता था और अपने इसी खास फीचर के दम पर ये मोबाइल मार्केट में खूब बिका। इसके बाद दोस्तों साल 2010 में माइक्रोमैक्स ने अपना पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन एंड्रो A60 को मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस समय इंडिया के अंदर एंड्रॉयड स्मार्टफोन की जस्ट शुरुआत हुई थी और तब इस मार्केट में HTC, LG और सोनी जैसे बड़े बड़े कंपनीज सिर्फ अपने फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन सेल कर रहे थे, जिनकी कीमत दोस्तों 25 से 35 हजार रुपए तक होती थी। यानी उस समय इंडिया में कोई भी ब्रांड एंट्री लेवल स्मार्टफोन सेल नहीं कर रहा था और मार्केट के इसी गैप को फिल करने के लिए माइक्रोमैक्स ने अपना एंड्रो A60 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, जिसकी कीमत उन्होंने सिर्फ 6,000 रुपए रखा था। और दोस्तों यही वजह था कि माइक्रोमैक्स का ये पहला ही स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होते ही सक्सेसफुल हो गया और फिर इसके बाद माइक्रोमैक्स ने एक के बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च करने शुरू कर दिए और अफोर्डेबल होने की वजह से उनके लगभग सभी स्मार्टफोन कामयाब हो गए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त माइक्रोमैक्स के अलावा इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद थी, तो ऐसे में माइक्रोमैक्स इन सारी कंपनीज को बीट कैसे कर पाया। तो दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रोमैक्स की तरह दूसरी कंपनीज भी स्मार्टफोन को अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना तो अपने स्मार्टफोन का प्राइस इतना डाउन कर पाए और ना ही सेम प्राइस में माइक्रोमैक्स जितने फीचर्स दे पाए, जिसके चलते एंट्री लेवल सेगमेंट में माइक्रोमैक्स को कोई भी ब्रांड बीट नहीं कर पाया। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोमैक्स ने अपनी मार्केटिंग भी काफी जबरदस्त रखी, जहां शुरुआत में उन्होंने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था और फिर 2013 में ग्लोबल स्टार ह्यू जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उन्होंने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो ह्यू जैकमैन जैसे बड़े स्टार को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। इस तरह दोस्तों अपने अफोर्डेबल प्राइस, एडवांस फीचर्स और जबरदस्त मार्केटिंग के दम पर माइक्रोमैक्स बहुत तेजी से ग्रो करता गया और सिर्फ कुछ ही सालों में इसकी रीच भारत के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों और कस्बों तक फैल गई। यहाँ तक कि दोस्तों साल 2014 के सेकेंड क्वार्टर में इसने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया था और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उसमें माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 17% और वैल्यूएशन 20,000 करोड़ थी और यही वो समय था जब माइक्रोमैक्स वर्ल्ड के टॉप 10 स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक हुआ करता था। अब दोस्तों माइक्रोमैक्स अपनी इस सक्सेस को देखते हुए अपने कैटलॉग में टीवी, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसे प्रोडक्ट्स को भी ऐड करते गया और स्मार्टफोन के साथ साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेल करने लगा। अब दोस्तों 2014 के दौरान माइक्रोमैक्स का सेल्स, वैल्यूएशन और मार्केट शेयर अपने पीक पर था, बट अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट पर पहुंचते ही इसका डाउनफॉल शुरू हो गया और जो माइक्रोमैक्स कभी इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड कहलाता था, सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर लोग उसका नाम तक भूल गए।
अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे जो माइक्रोमैक्स इंडिया के स्मार्टफोन इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा था वो अचानक से खत्म क्यों होने लगा। तो दोस्तों इसके पीछे कई वजह हैं। इसका फर्स्ट रीजन है एंट्री ऑफ Xiaomi। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन फेमस चाइनीज ब्रांड Xiaomi था। दरअसल Xiaomi ने 2014 के दौरान ही इंडियन मार्केट में एंट्री लिया था और इस मार्केट में आते ही उसने ऐसे जबरदस्त एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च किए जो कैमरा, सॉफ्टवेयर, बैटरी और प्रोसेसर जैसे हर एक डिपार्टमेंट में माइक्रोमैक्स से कहीं ज्यादा बेहतर था। अब दोस्तों Xiaomi ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो स्क्रैच से अपने सारे स्मार्टफोन खुद बनाता था। उसके पास अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जहां वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक के सारे काम खुद करता था। जबकि माइक्रोमैक्स की अगर बात करें तो उसके पास ना तो अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और ना ही वो R&D जैसी चीजों पर कोई खास ध्यान देता था। माइक्रोमैक्स का सिंपल सा काम ये था कि वो चाइना में Xiaomi जैसे किसी दूसरी कंपनी से अपने स्मार्टफोन बनवाकर अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर उन्हें इंडियन मार्केट में सेल कर देता था। अब दोस्तों जब तक Xiaomi इंडिया में नहीं आया तब तक माइक्रोमैक्स अपने सेगमेंट का किंग बना रहा, क्योंकि उस समय इंडियन मार्केट में सैमसंग, LG और सोनी जैसी बड़ी कंपनीज अपनी ब्रांड रेपुटेशन की वजह से सस्ते फोन नहीं बनाते थे और इसी के चलते मार्केट में कई सालों तक माइक्रोमैक्स का कोई बड़ा कंपटीटर नहीं आ पाया। लेकिन Xiaomi ने इंडिया में एंट्री लेकर इस पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। दोस्तों माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का दूसरा रीजन था बैड आफ्टर सेल सर्विसेज। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोमैक्स के सर्विस सेंटर फोन को रिपेयर करने में 1 से 1.5 महीने तक का समय ले लेते थे और कुछ केसेस में लोगों को 3-3 महीनों तक वेट करना पड़ता था। जबकि वहीं सैमसंग और HTC जैसी कंपनीज मैक्सिमम 3 दिन में कस्टमर को फोन रिपेयर करके दे देती थी। एंड इवन Xiaomi जैसी चाइनीज कंपनी भी इंडिया में माइक्रोमैक्स से कहीं ज्यादा बेहतर सर्विसेज ऑफर कर रही थी। अब दोस्तों इसके पीछे रीजन ये था कि माइक्रोमैक्स स्पेयर पार्ट्स के लिए उन्हीं कंपनीज पर डिपेंडेंट होता था जहां से वो अपने सारे फोन खरीदता था और कई बार हैंडसेट पुराना हो जाने पर चाइनीज कंपनी उसके स्पेयर पार्ट्स बनाना ही बंद कर देती थी और ऐसे सिचुएशन में कस्टमर का फोन रिपेयर होते होते महीनों बीत जाते थे। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोमैक्स अपने फोन्स में सिक्योरिटी अपडेट्स भी ना के बराबर देता था, जिसके चलते शुरुआत में फोन्स तो ठीक ठाक चलते थे लेकिन कुछ महीनों के बाद उनमें हीटिंग, ऐप क्रैशिंग और बैटरी ड्रेन जैसी अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगते थे। दोस्तों माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का तीसरा रीजन है 4G। दरअसल दोस्तों जियो के आने से पहले इंडिया में केवल 2G और 3G नेटवर्क अवेलेबल था, इसलिए उस समय मार्केट में चल रहे मैक्सिमम स्मार्टफोन 3G थे। लेकिन 2016 में जब अचानक से जियो मार्केट में लॉन्च हुआ और उसने लोगों को अनलिमिटेड फ्री 4G इंटरनेट देना शुरू किया तो मार्केट में एकदम से 4G स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ गई और सिर्फ जियो सिम को यूज करने के लिए लोग अपने 3G स्मार्टफोन को छोड़कर 4G स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो गए। अब दोस्तों Xiaomi ब्रांड जियो के आने से पहले ही इंडिया में अपने 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका था, लेकिन माइक्रोमैक्स 4G की इस रेस में काफी पीछे रह गया था। यहाँ तक कि उसके अपकमिंग स्मार्टफोन जिनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी वो भी 3G थे। ऐसे में दोस्तों माइक्रोमैक्स के पास केवल एक रास्ता था कि वो जल्दी से अपने सारे 3G हैंडसेट सेल कर दे, लेकिन दोस्तों तब तक पूरी मार्केट माइक्रोमैक्स के हाथ से निकल चुकी थी। अब दोस्तों आज की अगर बात करें तो इसमें इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर बिलो 1% है। इसके अलावा इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ खास नहीं चल रहा है और रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल ये अभी मार्केट में अपनी इन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी आगे माइक्रोमैक्स का फ्यूचर क्या होगा ये इसके अपकमिंग स्मार्टफोन पर डिपेंड करता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत की बोट कंपनी ने JBL और सोनी को पीछे कर दिया है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।